दिल की अमीर गहराइयों से वर्दी एसडीएम सर की क़यादत में जनाब तहसीलदार रही। मैं जब कोटवा में तैनात था अपनी एसोसिएशन की तरफ से, उस वक्त की वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहिबान से भी हमने एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट की। डिजिटाइजेशन का काम जोरों पर था और उन्होंने नवाजा भी, प्रोविंस लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिजिटाइजेशन के दौरान जो है लोगों को लेकिन बनने के लिए आज खास दिन है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ही कम मौके पर जो है हमारी सर्विसेज को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं बावजूद रिक्वेस्ट के। तो इसके लिए मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं। हमारे पास कई काम आते रहते हैं। हमारे फील्ड स्टाफ जो है, जैसे कि हमारी ऑफिसर साहिबान की तरफ से हमें डायरेक्शंस हैं हमारे वर्दी एसडीएम सर और तहसीलदार साहब की तरफ से। कभी कभी यहाँ कोई हमें ये इतना नहीं रहता है, रात के 11 बजे किसी ने फ़ोन कर दिया, उसका काम कर दिया। आजकल ऑनलाइन सर्विसेज हैं, सुबह 6 बजे कर दिया, 5 बजे आपने उठना है, मतलब इखलाकी तौर पर, क्योंकि प्रोग्रेस उस वक्त डाउन थी। तो यहाँ वक्त नहीं देखा जाता, कभी कभी टाइम नहीं देखा जाता है। लोगों के काम होते हैं लेकिन उसको रिकॉग्नाइज जो है कम शायद किया जाता है। तो आज के इस दौर में अगरचे अब लोगों की जो मुश्किलात हैं कम हो चुकी हैं, क्योंकि डिजिटाइजेशन का ज़माना है, ऑनलाइन सर्विसेज दस्तयाब हैं लोगों को। लोगों ने दरख्वास्त जो है ऑनलाइन लगा देते हैं। उसके बाद पटवारी साहिबान मतलब नायब तहसीलदार से डिस्कस कर रहा था कि हमने हमारे पटवारी और गिरदावर जो हैं, हमारे पूरे तहसील ऑफिस का स्टाफ बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करता है और इनका काम जो है हम 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे नेशनल इवेंट्स है, तो इन पे कुछ जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको रिकॉग्निशन दिया जाए। तो जब मैं शॉर्ट लिस्ट करने लगा नाम, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसको छोड़ूं और किसका नाम रखूं, क्योंकि हमारे तहसील ऑफिस की जो गाड़ी है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गाड़ी है, वो आप सबके ऊपर टिकी हुई है। तो उसमें से एक भी आदमी अगर अपना काम नहीं करे तो हम बिल्कुल यूजलेस हैं और हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो वो चीज़ मैंने देखी थी। हमारा काम 3% था और नेक्स्ट डे हमारा 50% क्रॉस था। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक अकेली ऐसी तहसील थी जिसने हार्डली 3-4 दिनों में 97% अचीव किया। टीम वर्क है, तो उसमें पूरा का पूरा रोल जो है वो हमारे पटवारी और गिरदावरों का है। तो आज अगर हम तहसील में अगर हम कंपेयर करें डेटा को, तो वो उसका का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे स्टाफ को। और खाली डिजिटाइजेशन की बात की हो, कोई भी काम हो जिसमें मतलब हम वेरिफिकेशन ऑफ स्कैन डेटा की बात करें, उसमें हमने जो अचीव किया वो आज तक बाकी तहसील अचीव ही नहीं कर पाई। हमने 5 लाख तो शायद 51,000, 5 लाख 5.5 लाख के आसपास डॉक्यूमेंट स्कैन किए और वेरीफाई किए। तो बाकी तहसील जो हैं उनके पास डॉक्यूमेंट भी 3 लाख थे, किसी के पास 2.5 लाख, किसी के पास 1 लाख, लेकिन वो 1 लाख कंप्लीट नहीं कर पाए और हमने 6 लाख में से 5.5 लाख कुछ ही दिनों के अंदर मोर देन 80% हमने काम जो है वो कंप्लीट किया। जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल था वो हमने सारा वेरीफाई किया। तो वो एक आदमी को क्रेडिट नहीं जाता, वो सबको जाता है। तो इसीलिए जब मैं वो शॉर्ट लिस्ट कर रहा था उसको, तो मुझे समझ आया कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है हमारे ऑफिस में कि जिसने कम काम किया हो। सबने अच्छे से मेहनत की और सबने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। उसको जानोगे या पुकारते हो, वो भी इसका सिला आपकी जिंदगी में ही देता है। क्योंकि खिदमत खलक जो है, ये जो है जब हम अल्लाह की इबादत जो हम करते हैं या ईश्वर को जो है नमन करते, वो सिर्फ ये है कि वो जात जो है बहुत बड़ी जात है, उसमें कोताही आपको होगी तो चीज है जिससे आप जो है बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तो ये आपको जरिया है उस चीज को हासिल करने का भी हो, और दूसरी तरफ से आपको आपका डिपार्टमेंट उसका जो है सिला भी तनख्वाह की शक्ल में देता है। तो ये डिजिटाइजेशन का काम जो है छोटा काम नहीं है। पटवारी का हर काम जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है और जो है रात दिन मतलब 24 घंटे आपका काम रहता है। पटवारी जो है जब फ्री होता है और अच्छा मन लगा के, अपना जहन लगा के, वो 4 बजे के बाद ही करता होगा। तो ये जो है पूरी रात दिन का काम होता है। तो डिजिटाइजेशन का काम जो है ये
काफी सालों से जो आप मुझे लगता दहाई होगी कैपेसिटी में जब स्कैनिंग हो रही थी, जब रामटेक के पास हमारा ये सारा कुछ था, तो जब स्कैनिंग हो रही थी तो प्रॉपरली हमने देखा है और उसको जो है सुपरवाइज किया है। उसके बाद एसडीएम शीट में उतना ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन एसीआर शीट में ये फिर से पूरा दे। और ये जैसे तहसीलदार साहब ने कहा कि लोगों को इसके पीछे की मेहनत का अंदाजा नहीं है, उनको लगता होगा ये इनका काम है तो ये कर रहे हैं, हालांकि जब रामटेक कर रही और पटवारियों ने नॉन टेक्निकल होने के बावजूद इस काम को किया, और ये जो मेहनत है आज उसका सिला जो है ये है कि लोग जो है अपने घर में बैठ के कम से कम अपनी जमीन के बारे में जानकारी तो हासिल कर लेते हैं। तो ये जो है छोटा मोटा काम नहीं हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। और आने वाले टाइम में अभी तो ड्यूअल सिस्टम चल रहा है हमारा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन वाला जो है, लेकिन जब ये फुल्ली डिजिटाइज हो जाएगा तो उसके बाद जो है लोगों को कितनी सहूलियत हो जाएगी उसका अंदाजा जो है उस वक्त। और इसके पीछे जो है आप लोगों की जो है मेहनत है, और इस मेहनत का सिला भले ही शायद डिपार्टमेंट ना दे सके, लेकिन आप लोगों को अपना ईमान इतना होना चाहिए कि इस काम को कोई और भी देख रहा है। जब भी हम इस दुनिया में काम करते हैं तो जो भी ड्यूटी देते हैं तो उसके पीछे ये रहना चाहिए कि मुझे कोई और भी देख रहा है जिसको मैंने जवाब देना है, या मुझे मेरा अपना ज़मीर है जो मुझे अगर गलत करूंगा तो वो कोसेगा। तो ये डिजिटाइजेशन जो है छोटा काम नहीं है। उसके अलावा जो ऑनलाइन सर्विसेज हुई है हमारी, जो सर्विसेज जो है जिनके पीछे जो है कभी डिपार्टमेंट को कहा जाता था कि बहुत टाइम लगता है, एक सर्टिफिकेट में 15-15, 20-20 या 2-3 महीने लगते थे जब पीएसजीए नहीं था। पीएसजीए आने से इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, और उसके बाद जब ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन सर्विसेज वो बिल्कुल खत्म कर दिया। लोग अपने घर बैठे ये सारी सहूलियत जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो है अपने आप में ये दर्शाता है कि इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी कितनी चेंजेस आई है। तो हमें उम्मीद है कि आप जो है आगे भी इसी तरह से काम करते रहोगे, चाहे आपका काम सराहा जाए या न सराहा जाए, और अपने काम में परफेक्शन लाएंगे। जो चीज़ नहीं पता है उसको सीखेंगे और एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे तहसीलदार साहब ने कहा था मुझे कि हमें जो पीछे एक लेक्चर हुआ था उसको बड़े लोगों ने बाहर भी बहुत सराहा कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। तो जो बाकी चीजें जो प्योरली रेवेन्यू वाली चीजें हैं तो ये जो है ये कंटिन्यू करें, ताकि आप लोग भी एक दूसरे से भी सीखो, या बाहर से हमें किसी को बुलाना पड़े और उसके जरिए से लेक्चर जाना पड़े, ताकि हम इस यहाँ अगर वक्त मिलता है हमें उतना ज्यादा प्रेशर जिसको हम कहेंगे डिजिटाइजेशन वगैरह का है, लेकिन फील्ड का उतना ज्यादा प्रेशर जो है जो मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या कहीं, तो वो अगर हमें कुछ टाइम मिलता है तो हम इन रेवेन्यू वाली चीजों को जो है मजीद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। हमारे जो है डिमार्केशन के हम अक्सर बोलते हैं कि भट्ट साहब जो है एक्सपर्ट है, तो ये डिमार्केशन का भी जो है आप लोगों को सिखाएं, ताकि जो है ये रेवेन्यू का जो नॉलेज है, इल्म है, ये आम हो जाए।